आज की क्लास जो है हमारी वो है टॉपिक कैलेंडर से। आज हम एसएससी स्टेनो में पूछे गए कैलेंडर के सवालों को कैसे बनाते हैं उसे हम देखते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी स्टेनो एग्जाम एवरी ईयर फ्रॉम कैलेंडर टॉपिक, यानी प्रत्येक वर्ष जो है एसएससी स्टेनो के एग्जाम में कैलेंडर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इसे टेबल के माध्यम से एनालाइज करते हैं 3 साल के प्रश्नों के, तो देखते हैं कि हम 2022 में जो पूछे गए थे, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 6 शिफ्ट, यानी 2022 के एग्जाम में कुल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार अगर 2023 के एग्जाम को देखते हैं तो इसमें भी हमारा कुल 6 क्वेश्चन पूछे गए, यानी प्रत्येक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार अगर हम लेटेस्ट एग्जाम 2024 को देखते हैं तो पहले वाले शिफ्ट में प्रत्येक में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, और दो सेकंड वाले शिफ्ट सेकंड डेट में जो है आपका शिफ्ट में पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और थर्ड वाले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, यानी कि कुल जो है 2024 में 8 क्वेश्चन जो है कैलेंडर से आए हुए थे, जो एक ही प्रकार के पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2024 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें से ये पूछा जा रहा था कि एक तारीख दी गई थी और सप्ताह के दिनों की संख्या क्या होगी, ये पूछा जा रहा था। इसी प्रकार से 2024 के ही शिफ्ट के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा पैटर्न बदला था। 2 तारीख दी गई थी और वर्ष दिए गए थे, और उससे रिलेट करके दिया गया था कि इस तारीख को मंगलवार है तो इस तारीख को क्या होगा। यानी हमने अभी 2 तरह के पैटर्न को समझा, और एसएससी एग्जाम 2023 के एग्जाम में हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 2 तारीख दी गई हुई है और इसमें जो है दिनों की संख्या पूछी जा रही है। इस दोनों तारीख के बीच में दिन कितने दिन हैं। उसी तरह से अगले 2023 के अगले शिफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट थर्ड की। तो इसमें भी वो सेम ही पैटर्न पे पूछा गया था सवाल है कि इस तारीख को अगर सोमवार है तो इस तारीख को हमारा कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। वही बात करते हैं 2022 की शिफ्ट फर्स्ट की। तो इसमें साधारण पूछा गया था सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी सप्ताह का कौन सा दिन से पूछा गया था। फिर से 2022 के शिफ्ट फर्स्ट के पेपर को देखते हैं जो कि 17 नवंबर को करवाया गया था। तो इसमें भी सप्ताह का दिन कौन सा था यही पूछा जा रहा था। तो इसी तरह के पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, यानी कि 3 पैटर्न है हमारे। एक तो सप्ताह का कौन सा दिन है, दूसरा पैटर्न हमारा था दिनों की संख्या का, और तीसरा पैटर्न जो है हमारा वो है आपका दो दो तारीख देनी 2 तारीख दिए गए रहते हैं, और उस पे अगले तारीख में कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा था। इस तरह का। तो ठीक, अब चलते हैं, आज हम उसी की क्लास को समझेंगे। क्लास से हम कैलेंडर के क्वेश्चन को बनाने के लिए समझेंगे। तो पहला जो होता है हम कैलेंडर का कैलेंडर को बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक सूत्र को ध्यान में रखते हैं हम। ये सूत्र है हमारा, ये सूत्र है हमारा कि सूत्र है सप्ताह के दिनों की संख्या को अगर हमें ढूंढ खोजना है कि कैसे आएगा सप्ताह के दिनों का कौन सा सप्ताह का दिन था, तो हम सूत्र के माध्यम से पहला समझते हैं तारीख। यानी कि अगर हमारा कोई डेट दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि 26 जनवरी 2025 है, तो हम क्या देखते हैं इसमें एक तारीख है। 26 को हम तारीख से समझते हैं। जनवरी हमारा माह है, तो इसके लिए हमें क्या होता है, कोड दिया गया हुआ है, उसे हम कोड को अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार 2025 जो है हमारा, इसे हम 2025
प्लस 25 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। और शताब्दी वर्ष के लिए भी हमारा क्या होता है, कोड दिया गया होता है। और 25 हमारा क्या है, एक वर्ष है। और 25 को हम क्या करते हैं, वर्ष में भी लिखते हैं, और 25 को हम एक अधिवर्ष के लिए भी यूज करते हैं। अधिवर्ष समझते हैं कैसे, कि अधिवर्ष क्या करते हैं, हम दिए गए वर्षों में 4 से भाग देते हैं, जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा क्या होगा, अधिवर्ष कहलाता है। और इसे हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो भी दिया गया हुआ था इस तारीख में, इसे हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से हम चलते हैं अगले। हम आगे समझते हैं कि कैसे हमें समझना होता है। तो इस वाले में सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, सप्ताह का कोड। हम सप्ताह का कोड कैसे ध्यान में रख सकते हैं। हम कोई भी कैलेंडर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो वो संडे से स्टार्ट रहता है, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसी प्रकार से कैलेंडर का सब कैलेंडर के दिनों की शुरुआत होती है तारीख की। तो हम समझ सकते हैं कि रविवार को अगर हम 1 मान लेते हैं, मंडे को 2, ट्यूसडे मंगलवार को 3, और बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, और शुक्रवार को 6। तो इसी तरह से कैलेंडर में भी दिया हुआ रहता है। तो एक कोड हम मान लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं एक कोड को, कि रविवार को हमारा एक कोड क्या होता है, सप्ताह का एक। रविवार के लिए कोड उपयोग कर सकते हैं एक, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार के लिए 5, और शुक्रवार के लिए 6। और अंत में बचता है हमारा शनिवार के लिए 0। तो ये हमारा एक कोड, सप्ताह के कोड है, वो हो गए। अगला देखते हैं। अब आता है क्या, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष की पहचान कैसे करेंगे, और हम उसके शेष रहने पे जो भी शेष बचता है उसके लिए हमें क्या कोड उपयोग करना होता है। तो जैसे कि हम पहले देखते हैं कि शताब्दी वर्ष हम कैसे ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारा कहा जाता है कि 1900 शताब्दी सदी। तो क्या होता है, जैसे 19वीं सदी कहते हैं, तो 1900 शताब्दी, इसे क्या करते हैं हम, 1900 को 400 से भाग देते हैं, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग देते हैं। जब हम 400 से इसे भाग देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, 4 बार में चला जाता है 16, और हमारा शेष कितना बच जाता है, 300। 300 को शेष रहने पे जो हमारा शेष बचता है, इसी के लिए एक हमारा कोड दिया गया है, जिसे कहते हैं शताब्दी कोड। 300 शेष रहने पे हमारा कौन सा कोड उपयोग होता है, तो 0। ठीक। दूसरा देखते हैं, अगर हमारा 2000 है शताब्दी वर्ष, तो अगर हम 2000 शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देते हैं, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, तो ये हमारा 5 बार में चला जाता है। तो शेष हमारा क्या बचता है, 0। और इस 0 के लिए एक कोड दिया गया है, कितना, 6। 0 शेष रहने पे क्या होगा, हमारा कोड क्या उपयोग करेंगे, तो 6। आगे देखते हैं। मान लेते हैं तीसरा, कि आपका दिया हुआ है आपका 1700। तो इस 1700 शताब्दी वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, फिर से 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग देने पर हमारा क्या होता है, 4 बार में तो कट जाता है, लेकिन 100 हमारा क्या होता है, शेष बच जाता है। और इस 100 को शेष रहने पे हम कौन सा कोड यूज करते हैं, तो 100 के लिए 4 यूज करते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे, 100 के लिए क्या हमारा कोड किया गया है, 4। अब अगला देखते हैं। मान लेते हैं कि 200 है, जैसे कि
22वीं शताब्दी है, 2200 है। तो हमारा क्या करते हैं, 2200 को जब हम 400 से भाग देते हैं तो शेष हमारा क्या बच जाता है, हमारा शेष बचता है 200। तो इस प्रकार से हम शेष निकालते हैं। और 200 शेष रहने पे कोड क्या उपयोग होता है, तो 2। यानी कि 3 के लिए कोड हमारा क्या है, 300 के लिए कोड है 0। 2 के लिए हम 2 से पहचान कर सकते हैं 2। 100 के लिए कोड हमारा क्या होता है 4, और 0 के लिए हमारा होता है 6। ओके। अब हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब आगे भी और आगे सॉल्व कर और आगे देखते हैं। ये तो हमने साधारण लिया था। अब आगे देखते हैं, जैसे कि हमारा रहे कि 1945। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 1945 है तो पहले इसे शताब्दी में लिखेंगे, तो 1900 शताब्दी और प्लस 45 वर्ष। और हमें अब इसे इसके लिए हमें कोड शताब्दी वर्ष के लिए हमें कोड निकालना होगा। तो फिर से इसे क्या करेंगे, 1900 को 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देने पे हमने क्या देखा था, फिर से मैं कर लेता हूँ। ये 4 बार में चला जाता 1600, और हमारा 300 शेष रहता है। 300 के लिए क्या कोड यूज करते हैं, शून्य। तो हमारा 1900 के लिए हमारा शताब्दी वर्ष का कोड हो जाएगा शून्य। ओके। और फिर इस वर्ष को हम वर्ष समझते हैं अभी। और फिर हम एक क्या करते हैं, इसे अधिवर्ष में तोड़ देते हैं। अधिवर्ष के लिए भी लेते हैं। तो वर्ष के लिए तो 45 वर्ष हो जाता है। और अधिवर्ष के किस तरह से प्राप्त करते हैं, इसके लिए 45 को हम 4 से भाग देते हैं। और जो इसका भागफल आता है, यानी कि 4 बार में चला जाता है, अब 5 यानी कि 11। इसके शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं होता, इसके भागफल से मतलब होता है, जो कि 11 आया होगा। तो अधिवर्ष के लिए अधिवर्ष कितना हो जाएगा हमारा, 11। आगे देखते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, कि जैसे हमारा कुछ रहे आपका है 2002 मान लेते हैं। इसके लिए अगर हमें शताब्दी का कोड और वर्ष और प्लस अधिवर्ष निकालना हो तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसे शताब्दी में तोड़ देते हैं और फिर वर्ष में रखते हैं इसे। तो शताब्दी वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, इसे जब हम 400 से भाग देते हैं तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि शेष हमारा क्या बचेगा, शून्य। शून्य के लिए क्या कोड यूज करते हैं, तो 6। ओके। वर्ष के लिए हमारा तो दो है, तो 2 ही वर्ष हो जाएगा। और अधिवर्ष क्या होता है, जब 2 को हम 4 से भाग देते हैं तो ये शेष तो हमारा 2 ही रह जाता है, लेकिन भागफल हमें कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए हम भागफल हमारा 0 होता है तो हम शून्य ही ले लेते हैं। ओके। किसी और प्रश्न समझते हैं, तीसरे से समझते हैं। मान लेते हैं कि 2014। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लिखना पड़ेगा अगर हमें शताब्दी प्लस वर्ष, शताब्दी प्लस वर्ष और फिर अधिवर्ष। तो हम क्या करते हैं, इससे दो 2000 + 14 लिखेंगे। और इसके लिए शताब्दी से क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। तो हमें क्या होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो 0 के लिए हम कोड यूज करते हैं क्या, 6। यानी कि शताब्दी वर्ष के लिए कोड हो जाएगा 6। वर्ष हमारा कितना दिया गया है, तो 14। फिर अधिवर्ष के लिए हम क्या करते हैं, 14 को 4 से भाग देते हैं। तो हमारा कितना हो जाता है भागफल, 3। बढ़ती है चढ़ती है 12। तो 3 होगा, तो यही हमारा क्या होता है, अधिवर्ष कहलाता है। तो अधिवर्ष कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से ही प्रश्नों को हमें क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो हमें तीनों चीज
निकालने के लिए आ गया। और एक आपका था क्या, ये आप एक आपका था तारीख। तारीख तो तारीख से प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं माह का कोड के लिए, कि माह का कोड हमें कैसे प्राप्त होता है। तो माह के कोड जो होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक साधारण वर्ष में जो होता है, एक साधारण वर्ष में निम्न माह के पंचांग जो होते हैं समान होते हैं। यानी कुछ महीने होते हैं जो कि साधारण वर्ष में एक समान होता है, और उसके लिए एक समान ही कोड उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हम जनवरी है और हमारा अक्टूबर है। इसके लिए कोड हमारा क्या उपयोग होता है, एक। हम इसे हमेशा ध्यान में रखना होगा। जनवरी और अक्टूबर के लिए कोड होता है एक। उसी प्रकार फरवरी, मार्च और नवंबर के लिए कोड उपयोग होता है 4। तो हम इसे क्या करते हैं, याद रखने के लिए फरवरी, मार्च और नवंबर के लिए कोड होता है 4। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। अगला देखते हैं, अप्रैल और जुलाई के लिए कोड क्या उपयोग होता है, तो 0। और हमारा अगला है सितंबर दिसंबर। देखिए हर सभी में है, हर शिकार है, तो सितंबर दिसंबर के लिए हमारा कोड उपयोग होता है 6। सितंबर दिसंबर के लिए क्या उपयोग होता है, तो हमारा 6। हमें ये जो है टेबल हमेशा ध्यान में रखना होगा, तो हम क्वेश्चन को आगे आसानी से बना सकते हैं। और हमारा एक आध 2 महीने और छूट रहा है, तो ये है आपका एक पहला है आपका मई। मई के लिए होता है 2, जून के लिए होता है 5 और अगस्त के लिए होता है 3। ये सभी सिंगल सिंगल हैं। ओके, इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब समझते हैं, हमने साधारण वर्ष में निम्न माह के पंचांग समान होता है, और उसके लिए कोड जो दिया गया था, वो कोड को हम समझ लिए कैसे। ये था हमारा साधारण वर्ष का कोड, जो कि इस तरह से दिया गया था। लेकिन अगर वर्ष हमारा, मान लेते कि जैसे कि ये हमारा वर्ष था 2025 और 2024। जैसे कि ये हमारा क्या है, था एक साधारण वर्ष है, क्योंकि ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये हमारा 4 से विभाजित नहीं होता। लेकिन अगर कोई वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, तो लीप वर्ष में हमारा सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी माह के कोड बदल जाते हैं। वो भी हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, कि साधारण वर्ष का जो कोड होता है एक जनवरी के लिए, उसमें हम एक घटा देते हैं, तो लीप वर्ष में ये बन जाता है 0। और वही फरवरी में साधारण वर्ष का कोड होता है 4, और इसमें भी हम एक घटा देते हैं 3। अगर वो लीप वर्ष रहने पे हम एक घटा देते हैं, तो हमारा क्या होता है 3। तो हमें इसे ऐसे याद रख सकते हैं हम। तो हमें ध्यान देना होगा सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए। बाकी हमारा सारा चीज क्या होगा, सेम होगा। देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आपका मार्च से लेकर दिसंबर तक कोड जो हमारा समान ही है, सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों में चेंज हो रहा है। तो हमने क्या देखा, साधारण वर्ष का कोड जो कि हमारे जनवरी के लिए होता है 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4। 4 किस किस का होता है, तो फरवरी, मार्च और हमारा होता है नवंबर का। इसी प्रकार से जब अगर हम बात करते हैं आपका दिसंबर के, सितंबर और दिसंबर का, तो 6। और जनवरी के लिए तक एक उपयोग होता है, तो अक्टूबर के लिए 1। और अप्रैल और जुलाई के लिए 0। और अलग अलग किसे प्राप्त है, तो मई के लिए 2, जून के लिए 5 और अगस्त के लिए 3। हमें इस माह के कोड के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इसी को ध्यान में रखना होता है, साधारण वर्ष का कोड। और इसे हम एक पंचांग के माध्यम से समझ सकते थे कि कौन सा पंचांग के कोड समान होते हैं। तो जनवरी और अक्टूबर, मैं फिर से बता रहा हूँ, जनवरी और अक्टूबर माह के लिए जो है 1, फरवरी, मार्च, नवंबर के लिए 4, अप्रैल जुलाई के लिए 0, सितंबर और दिसंबर के लिए 6।
और अलग अलग थे आपका मई, जून और अगस्त। तो इससे हमारा जो सप्ताह के दिनों की संख्या पूछी जाए, सप्ताह के दिनों पूछे जाते हैं, उसके लिए हम इसे आसानी से बना सकते हैं, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में हमेशा कैलेंडर का एक क्वेश्चन देखा जाता है। अब बात करते हैं कि दूसरा टाइप हमारा था कि दिनों की संख्या क्या होती है। तो दिनों की संख्या हम माह के दिनों से ही निकाल सकते हैं कि इस माह में कितने दिन थे। अब हम देखते हैं तो माह में दिनों की संख्या। तो जनवरी के लिए हमारा उपयोग होता है, जनवरी कितने दिन के होते हैं, 21 के लिए 21 दिन का होता है। फरवरी क्या होता है हमारा, 28 दिन का साधारण वर्ष में, लेकिन लीप वर्ष में क्या हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है। उसी प्रकार से मार्च हमारा 31 का हो जाता है, अक्टूबर 30 का हो जाता है, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का महीना होता है, अगस्त 31 दिनों का होता है, सितंबर 30 दिनों का होता है, अक्टूबर 31 दिनों का, नवंबर 30 दिनों का, दिसंबर 31 दिनों का होता है। तो इससे हमें एक उंगली के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं। जैसे हमारे मुट्ठी को बंद करते हैं तो हमारा क्या होता है, उस पे एक उभार आता है, इस तरह से गड्ढा होता है, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर आगे भी इसी तरह से चलता है। अगर हमारा ये राइट और ये लेफ्ट है, तो अगर हम इसे माह का कोड को याद करना हो, जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ऊपर में उभार आता है इस तरह से। तो हम अगर इसे जनवरी मानते हैं तो इसे हम 31 लिख सकते हैं। ये हो गया जनवरी के लिए। इसके बीच में जो गैप होता है, तो फरवरी हम ध्यान रखते हैं क्या, वो कितने दिनों का था, 28 या 29 दिनों का होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हो गया, इस तरह से एक उभार होता है मुट्ठी बंद करने पर। और फिर दूसरे वाले, जैसे कि इसे हम राइट हैंड मान लेते हैं और इसे लेफ्ट हैंड। और जैसे कि जनवरी के लिए अगर इससे हम काउंट करते हैं, जनवरी कितने दिनों का होता है, 31। फिर बीच में फरवरी, ये कितने दिनों का होता है, 28। ये और लीप वर्ष रहने पर 29। उसके बाद आता है मार्च। मार्च हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर उठा हुआ रहेगा तो वो हो जाएगा 31वां महीना के लिए। और बीच वाले के लिए अप्रैल, तो अप्रैल हमारा कितना होता है, नीचे नीचे वाले के लिए 30, ऊपर वाले पे मई, जून और ये जुलाई। जो भी ऊपर रहेगा उसे 31 से डिनोट करते हैं और नीचे के लिए 30, ऊपर के लिए 31। तो आप देख सकते हैं जुलाई हमारा 31 आया। फिर जब हम अगले हथेली पे आएंगे, अगले हाथ पे, तो जब हम उसे मुट्ठी बंद करते हैं तो फिर से हमारा क्या होता है, ये ऊपर वाला उभार आता है। इसके लिए क्या है, जुलाई के बाद क्या आता है हमारा, अगस्त। तो ऊपर के लिए हमारा 31 दिन दिन होते हैं, और बीच में हमारा आता है आपका सितंबर। सितंबर के लिए हमारा कौन सा हो जाता है, 30। फिर ये ऊपर आता है, तो इसके लिए अक्टूबर, उसके लिए हो जाता है 31। बीच में हमारा कौन है, नवंबर। नवंबर के लिए हमारा क्या होता है, 30, बीच में 30। फिर आता है आपका दिसंबर, फिर से ये ऊपर में तो 31। और आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी ऊपर में काउंट करते हैं, हथेली के ऊपर में मुट्ठी बंद करने के बाद जो उभार आता है ऊपर में, ऊपर के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, 31 दिन का महीना लेते हैं, और नीचे जो बीच में आता है उसे 30 दिन के लिए काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम मुट्ठी बंद करके भी उस पे हम महीनों को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो तो जुलाई और अगस्त में 31 आता, क्योंकि ये मुट्ठी का अंतिम होता है। आगे देखते हैं, इसे मैंने एक कैलेंडर कोड के माध्यम से लिखा हुआ है कि सूत्र है सप्ताह के दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तारीख, माह का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष और अधिवर्ष, और डिवाइडेड बाय 7। तो इससे हम
सप्ताह का दिनों की संख्या बता सकते थे, सप्ताह के दिनों की संख्या बता सकते, कौन सा सप्ताह होगा निम्न तारीख को। तो अब आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन को हमने रखा है, जो कि 3 टाइप के क्वेश्चन को हमने देखा था। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारा टाइप फर्स्ट में देख रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सप्ताह का कौन सा दिन होने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, सूत्र। वो सूत्र था क्या, तारीख था प्लस माह का कोड और प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष डिवाइडेड बाय 7। अब हम देखते हैं कि तारीख के लिए हम क्या उपयोग करते हैं। जैसे 26 जनवरी है तो ये हमारा क्या होता है, तारीख बन जाता है 26 जनवरी। माह हमारा, माह का कोड है क्या, जनवरी माह है। माह कौन सा है, जनवरी। और हमें ध्यान देना होता है जनवरी फरवरी के लिए वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो ये हमारा क्या है, साधारण वर्ष है। तो जनवरी माह के लिए हम क्या कोड यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखते हैं 1। जनवरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो 1। जनवरी के लिए हम यूज करते हैं 1। ओके। और शताब्दी वर्ष को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1950 है तो इसे हम पहले 1900 शताब्दी फिर वर्ष में लिखते हैं। 1900 को जब हम 400 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, 300। और 300 के लिए कोड क्या यूज करते थे, शून्य। तो हमारा शताब्दी वर्ष क्या है, शताब्दी का कोड हो गया शून्य। और वर्ष के लिए क्या करते हैं, तो ये तो वर्ष वर्ष ही हो जाएगा, 50वां वर्ष है। और इसके अधिवर्ष निकालने के लिए हम क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे। और जो भागफल आता है वही हमारा क्या होता है, अधिवर्ष कहलाता है। तो जब हम इसे करेंगे तो बच्चों का 48 यानी कि 12 और डिवाइडेड बाय 7। तो हम सभी को जोड़ देते हैं, 6 1 7 और 7 और 2 9, 2 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 7। अब जब हम इसे डिवाइड करते हैं 7 से तो एक बार में चला जाएगा, बच जाएगा 1, तो 19। और ये 2 बार में 14 से चला जाएगा तो बचेगा हाथ में कितना, 5 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारा कितना आ गया शेषफल, 5। और ये इसी शेषफल को देखते हुए कोड यूज होता है, सप्ताह का कोड को दर्शाता है। तो 5 के लिए क्या हमारा कोड यूज होता है, तो गुरुवार। और 5 के लिए हमारा क्या है, गुरुवार है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा एक का, डी। इसी तरह से आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो अब हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। तारीख 15 हो जाएगा। अगस्त महीना, अगस्त के लिए हमारा कौन सा कोड यूज होता था, अगस्त के लिए एक सेपरेट था 3, 3 अंक था कोड। 1900 के लिए, 1947 के लिए फिर से हम क्या करेंगे, 1900 को फिर से 400 से भाग देंगे तो हमारा शेष बच जाता है 300। 300 के लिए कोड क्या यूज होता है, शून्य। वर्ष हमारा है 47। और फिर अधिवर्ष के लिए हम क्या करते हैं, 47 को 4 से भाग देते हैं तो हमारा 11 चौका 44। तो यानी कि 44 में 11 क्या होता है, हमारा भागफल आता है और इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 8 8 7 15 और 1 16। हाथ में रहा 1 और ये हो जाएगा 1 4 5 6 1 7।
डिवाइडेड बाय 7, और इसे एक बार में चला जाएगा 7 से, और फिर शेष हमारा कितना बच जाएगा 6। और इस 6 के लिए हमारा क्या कोड यूज होता है, तो शुक्रवार। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि आपका 6 के किसके लिए उपयोग होता है, तो शुक्रवार के लिए। और अगला वाला क्वेश्चन में क्या आया था हमारा 5, तो उसके लिए क्या था, बृहस्पतिवार बोले या तो गुरुवार। ओके, तो हमारा क्या है आंसर, शुक्रवार। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन को रखा है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसी तरह से 6 दिसंबर 1992। तो 6 दिसंबर में तारीख हमारा कितना है, 6 दिसंबर के लिए कोड उपयोग क्या होता है, हम बोले थे अगर हर्षिकार है तो 6 दिसंबर, और सितंबर के लिए 6। फिर से 1992, तो 1900 को तो 400 से भाग देंगे तो 300 शेषफल आएगा, और शेषफल 300 के लिए कोड यूज होता है कितना, तो हमारा यूज होता है 0। और वर्ष हमारा 92, और जब 92 के लिए अधिवर्ष करेंगे 4 से भाग देंगे तो हमारा 2 बार में कट जाएगा। इस तरह से 92 को जब हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, तो हमारा 23 आता है। अब इसे हम 7 से भाग देंगे, और अब हम इसे जोड़ते हैं, 6 6 12, 12 2 14, 14 3 17 के हाथ मेरा 7 1, और आपका हो गया 9, और 2 11, और 1 12, डिवाइडेड बाय 7। अब जब हम इसे 7 से भाग देते हैं तो ये हमारा कितने बार में कट जाता है, तो ये हो जाता है आपका 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, एक बार में जाएगा 7 से, और फिर बच जाएगा आपका 5, तो 57, तो फिर क्या होगा 68 56, हाथ में रहेगा 1। तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 1, और 1 के लिए क्या कोड यूज होता है, तो रविवार। क्योंकि हमने बताए थे कि अगर सप्ताह का कैलेंडर का कोड जो होता है, अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, और फ्राइडे के लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सॉरी थर्सडे के लिए 5। इसी तरह से फ्राइडे के लिए 6, और संडे के लिए हम शून्य से दर्शाते हैं, कोड से दर्शाते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा था 7। फिर से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा 20 अक्टूबर 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो तारीख हमारा हो जाएगा सूत्र से, तारीख 20 अक्टूबर के लिए क्या कोड था, अक्टूबर और जनवरी के लिए 1। ध्यान दीजिए, अक्टूबर और जनवरी के लिए हमारा कोड था 1। फिर से 2002 है, वर्ष हमारा दिया हुआ है 2002, तो इसे शताब्दी में तोड़ते हैं पहले, 2000 प्लस 2। इसे जब 400 से भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है, शेषफल 0 बचता है। 0 के लिए हम यूज करते हैं कोड, और फिर हम वर्ष के लिए 2, और फिर अधिवर्ष, तो अधिवर्ष के लिए भागफल कुछ नहीं बचता है, तो 0। और इसे हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें सप्ताह का दिन निकालना है। जब हम इसे जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये तो साधारण है, तो 6 2 8 1 9 और 20 29 और 7। तो अब जब हम इसे भाग देते हैं तो 7 चौका 28, हाथ में रहेगा 1, और ये एक हमारा क्या हो जाएगा, सप्ताह के कोड को अंकित करता है। तो एक किसके लिए उपयोग होता है, तो रविवार के लिए, और हमारा रविवार आंसर भी है, तो यहाँ पे भी रविवार ही था। इस तरह से आप इसे बना लीजिएगा, ये सेम ही है। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या है आपका कि दो तारीख दिए गए हैं, दोनों तारीख को मैच करके अगले तारीख से कौन सा दिन होगा ये बताना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले
फाइंड आउट करते हैं कि 18 जनवरी 2004 को अगर सोमवार कहा जा रहा है तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि वो उस दिन एक्चुअली में सोमवार था या वो डेट आगे पीछे, दिन आगे पीछे है। तो 18 के लिए हम क्या करते हैं, तारीख हमारा 18, जनवरी क्या है हमारा इस बार एक लीप वर्ष है, माह जो है लीप वर्ष की माह है, तो हम इसके लिए एक साधारण वर्षों में एक कोड था तो उसे हम एक माइनस कर देते हैं यानी कि 0। और फिर हम क्या करते हैं, शताब्दी वर्ष को 2004 था, इसे हम कैसे लिखते थे 2000+4, और इसे शताब्दी कोड प्राप्त करने के लिए 400 से भाग देते थे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो यानी 0 शेष रहने पे कोड यूज होता है 6। वर्ष के लिए हमारा 4, और अधि वर्ष क्या हो जाएगा, जब इसे 4 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, और फिर डिवाइडेड बाय 7, और जब हम इसे जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 10, 8 18 1 19, हाथ में रहेगा आपका एक, एक एक 2, डिवाइडेड बाय 7, और इसे जब हम भाग देते हैं 7 से तो 7 चौका 28, हाथ में रहेगा एक, तो एक के लिए जो एक एक आने पे हमारा क्या होता था दिन, रविवार, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है सोमवार, यानी रविवार को हम क्या कहते हैं, सोमवार कहते हैं, यानी कि एक दिन हमारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो आगे भी देखते हैं तो उसी तरह से हमें एक दिन आगे आने पे प्लस करना होगा। तो 15 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन था, तो दूसरे को जब सॉल्व करते हैं तो 15 हो गया तारीख, दिसंबर के लिए हम कोड यूज करते हैं 6, और 2008 के लिए हो जाएगा आपका 2000 शताब्दी वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा आपका शून्य रहने पे क्या होता है 6, और वर्ष के लिए 8, और अर्धी वर्ष के लिए 2, सच्चा चार चार 8 को 4 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और डिवाइडेड बाय 7, जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो गया 12, 12 और 8 20, 12 8 20, 20 और 2 22 और 5, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, हाथ में रहा 2, और 2 और 1 3, 37। जब इसे करते हैं भाग 7 से तो 5 बार में चला जाता है, शेष पर 2 बचता है, और 2 के लिए क्या कोड यूज करते हैं तो सोमवार, 2 के लिए सोमवार, और इसमें क्या हो रहा था ऊपर वाले में एक दिन प्लस हो रहा था, आ रहा था रविवार लेकिन उसे क्या कहा जाता था सोमवार, तो सोमवार में एक दिन प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये मंगलवार हो जाएगा, यानी रविवार को सोमवार कहा जा रहा था तो सोमवार को क्या कहेंगे मंगलवार कहेंगे, तो ये हमारा मंगलवार, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 18 मार्च 2002 को सोमवार था तो हम इसे चेक करेंगे एक्चुअली में वो सोमवार दिन था या नहीं था, और फिर हम दूसरे वाले को सॉल्व कर दो। पहले तो है 18 मार्च के लिए हमारा क्या कोड था तो 4, और शताब्दी वर्ष कितना हमारा 2002, तो 2002 के लिए हम क्या करते हैं कोड यूज करते हैं 6, 0 रहने पे 6, वर्ष 2, और अधिवर्ष के लिए 0 क्योंकि ये भागफल नहीं आएगा, इसमें कोई कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं, सभी को जोड़ने पे क्या हो जाएगा हमारा 10 और 10 20, तो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 7, जब हम इसे भाग देते हैं तो 4 7 चौका 28, और हाथ में रहेगा 2, और इस 2 का कोड को हम क्या यूज करते थे, 2 के लिए कोड क्या होता है सप्ताह का, सप्ताह का कौन सा दिन यूज होता है तो ये होता है आपका सोमवार, और हमारा क्या वो बताया जा रहा है कि सोमवार को हम क्या कहते हैं सोमवार ही कह रहे हैं, यानी कि जो आने वाला दिन होगा वही दिन हमारा इस तारीख के लिए होगा,
तो दूसरे को सॉल्व करते तो 15 सितंबर 2007। तो 15 तारीख हमारा 15 सितंबर के लिए कोड क्या यूज होता है 6, और 2007 के लिए हम क्या यूज करते हैं, शेष रहने शून्य, शेष रहने को 6, और वर्ष हमारा 7 और अवधि वर्ष हमारा 1। 7 को जब हम 4 से भाग देते हैं तो एक बार में कटता है मात्र, और 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12 7 19, 19 और एक 20 और 15 35 डिवाइडेड में 7, यानी कि ये 5 बार में कट जाएगा। तो हमारा कितना शेष आ रहा है, शून्य। शून्य रहने पे क्या होता है दिन, शनिवार, यानी कि शनिवार को क्या कहा जाएगा, तो शनिवारी कहा जाएगा, और हमारा आंसर ए में है। इसी तरह से आप इसे सॉल्व कर लें। मैंने आंसर के लिए बुधवार को टिक लगा दिया है। यहाँ पे भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका ये अलग है, 18 मार्च को रविवार था, तो 9 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसे साधारण वर्ष को देखते हुए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या है, 18 तारीख के लिए 18, और मार्च के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मार्च के लिए हम कोड यूज करते हैं 4। ओके, और डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि इसमें वर्ष तो दिया हुआ नहीं है कि किस वर्ष का है, तो ना ही शताब्दी वर्ष का कोड का यूज है, ना ही वर्ष और ना ही अधिवर्ष के। और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 22/7, और ये हो जाता है 27 हाथ में रहेगा एक। तो एक के लिए हम, एक का कोड क्या है, एक के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, तो रविवार। तो रविवार को क्या कहा जा रहा है, रविवार ही कहा जा रहा है। ओके, तो 9 अक्टूबर को चेक कर लेते हैं, यानी कि दूसरे को चेक करते हैं तो 9 अक्टूबर तारीख है 9, और अक्टूबर के लिए हमारा क्या यूज होता है, तो 1, क्योंकि जनवरी और अक्टूबर का कोड क्या होता है, सेम ही होता है, वो 1 ही होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 10/7। और जब हम इसे तोड़ते तो क्या हो जाता है, एक में जाता है, हाथ में रहेगा 3, यानी 3 कोड किस दिन को शो करता है, तो आपका मंगलवार। तो मंगलवार को क्या कहेंगे, हम मंगलवार ही कहेंगे। ओके, तो हमारा मंगलवार आंसर भी है, हाईलाइट किए हुए हैं। अगले अगले टाइप को देखते हैं। तो अगले टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था 13 अक्टूबर 2023 में शिफ्ट 2 में इस तरह से कि दिनों की संख्या की गणना करें। और दिन की संख्या की गणना 2-3 तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। पहला, 2 डेट दिया हुआ रहेगा, उसमें क्या करना, उसमें कहा जाएगा दोनों दिनों को शामिल करना, यानी 13 और 23 को भी शामिल करके, या तो पूछा जा सकता है कि दिनों को शामिल ना करें, दोनों दिनों को शामिल ना करें, यानी कि अगले वाले क्वेश्चन में 14 और 2 को शामिल नहीं करना, यानी कि इसके बीच के दिनों को शामिल करके उनके बीच के दिनों को देखना है। ठीक है, इसी तरह से अगला भी है कि अगला भी देखते हो तो दोनों दिनों को शामिल करके पूछा जाएगा, या नहीं तो दोनों दिनों को शामिल करके यहाँ भी पूछा जा रहा है। तो एक बार हम देखते हैं, इसे बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम देखते हैं, 13 जनवरी 2021 और 23 अगस्त 2021। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा वर्ष तो सेम है, यानी कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब मतलब है 13 जनवरी में कितने दिन आएंगे, और 23 जनवरी 23 अगस्त तक कितने दिन आएंगे। तो हम लिख लेते हैं 13 जनवरी से 23 अगस्त तक दिनों की संख्या निकालनी है। तो दिनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था कि माह में कितने, किस माह में कितने दिन होते हैं। सबसे पहले जनवरी हमारा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है।
तो ये हमारा था 31 का, ये था साधारण वर्ष है तो 28 ही लेंगे। फिर से हमारा क्या होता है, 31 होता है, और ये 30। ये आपका क्या है, आपका मई। मई हमारा क्या होता है, 31 होता है। ये आपका 30 होता है। जुलाई 31 होता है, और अगस्त जो हमारा 23 का ही दिया, 23 तारीख तक ही दिया हुआ है। तो 23 अगस्त के लिए हो जाएगा 23। इसमें क्या है, दिनों को शामिल करना है। अगस्त के लिए 23 हो गया। तो जब हम इसे जोड़ते हैं, जब हम सभी को जोड़ते हैं, और जनवरी पे ध्यान देना कि जनवरी हमारा कितने दिन का है, तारीख है 13 है। तो 13 के लिए हमारा क्या यूज हो जाएगा, और इसे हमें क्या करना है, शामिल करना है। तो हम क्या करेंगे, 31 माइनस 13 करते हैं, क्या हो जाता है हमारा, 12 में से 3 गया तो 9, हाथ में रहेगा 2, तो 2 1 गया तो 19, यानी कि 19 हमारा क्या हो जाएगा, 19 दिन। तो हम क्या करते हैं, इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी में हो जाएगा कुल 19 दिन हो जाएगा। ये 13 तारीख को शामिल नहीं करना था उस दिन को, 19। और फिर आपका हो जाएगा फरवरी, हो जाएगा 28। अगला हो जाएगा मार्च 31। अप्रैल हो जाएगा 30। मई हो जाएगा 31। जून 30। और फिर जुलाई हो जाएगा आपका 31। और फिर अगस्त हो जाएगा 23। क्या हमने सही लिखा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। और जब हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 223। आप इसे जोड़ के देख सकते हैं। ये आपका यहाँ से हो गया आपका 17, एक 18, 18 19 20 और 3 23 के हाथ में रहेगा 2, और 2 1 3, 3 और 2 5, 5। और उसके बाद क्या आता है, 5 है तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि 15, और 5 कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ हाथ में रहा 2 यानी कि 22। तो 223 दिन। तो कुल कितने दिन हो गए हमारा, 223 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या हमारा 14 फरवरी से 2 दिसंबर, इसे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, 14 फरवरी से 2 दिसंबर दिनों की संख्या कितनी होगी। और इसमें दोनों दिन को शामिल नहीं करना है, ठीक है, ना करें, यानी कि 14 को छोड़ कर 15 से। तो फरवरी, और ये देखना है कि 2024 क्या है हमारा, एक लीप वर्ष है। तो फरवरी माह क्या हो जाएगा हमारा, एक दिन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 29 दिन का होता है तो एक दिन ज्यादा हो जाएगा। तो फरवरी हमारा कितना महीना का हो जाएगा, 29। और उसमें 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 दिन। ओके, उसमें क्या हमारा 14 को शामिल करना नहीं है, यानी कि 15 दिन फरवरी माह का हो गया। और फिर से मार्च, मार्च को हम देख रहे हैं क्या है, 31। अप्रैल हमारा 30। मई हमारा 31। जून हमारा 30। जुलाई 31। अगस्त हमारा 31। और सितंबर हमारा हो जाएगा, सॉरी, सितंबर हमारा 30। और फिर 31 अक्टूबर। नवंबर हो जाएगा हमारा 30। और इसमें क्या करना है, नवंबर के बाद दिसंबर हमारा होता है 31वां महीना। लेकिन हमें जो डेट दिया गया है वो है 2 दिसंबर है। तो 2 दिसंबर है, और उसमें भी
दिनों को शामिल नहीं करना है, यानी कि 2 तारीख को शामिल नहीं करना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक को शामिल कर सकते हैं, तारीख 1 दिसंबर को। अब इसे हम क्या करना है, जोड़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, 291 आंसर आ जाएगा। अब इसे हम जोड़ के दिखा देते हैं, तो 5 1 6, 7 8 9 10 और 1 11, 11 का 1 हाथ में रहेगा 1, ठीक है, 11 का 1 हाथ में रहा है 1। और फिर आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, यानी कि 3 × 9 कितना हो जाएगा अपन, 9 × 27, और हाथ में रहा था 1, और प्लस है हमारा 1, कितना हो रहा है, 29, यानी कि 29। तो हमारा 291, यानी कि बी नंबर आप किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं, जिधर से भी आपको आसान लगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी तरह से आप इसे भी बना सकते हैं। इसमें क्या है, आपको वर्ष नहीं दिया गया है, इसमें दिनों को शामिल करना, तो चलिए मैं एक, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं इसे बना देता हूँ 4 नंबर। 4 नंबर आपका क्या है, 1 मार्च से 30 अगस्त तक है, 1 मार्च से 30 अगस्त तक है, तो 1 मार्च शामिल करना है, दिनों को शामिल करना है, ये ध्यान रखना है। तो 1 मार्च से हमारा क्या था, मार्च हमारा कौन सा महीना होता है, 31, तो 31 मार्च के बाद होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 30 अगस्त, सभी को जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18, और हमारा 1 2 और 3, तो यानी कि 183। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सभी 30 30 के दिन के हैं, और हमारा एक्स्ट्रा कौन सा है, ये 1, तो 3 बार ही नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने 6 × 18 कर दिया, तो 183 दिन हो रहा है। चलिए मैं इसे भी सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे है 25 अप्रैल से 17 जून, और इसमें दोनों दिनों को शामिल करना है, यानी कि जो पूछा जा रहा है प्रश्न में उसे शामिल करना है। तो 25 अप्रैल हमारा क्या होता है, अप्रैल हमारा होता है तीसरा महीना होता है, तो हमारा 25 को शामिल करना है, तो क्या हो जाएगा, 25 को कितने दिन बचेंगे, तो 5 दिन। अप्रैल महीना में कितना दिन होगा, 5 दिन हो जाएगा आपका। और फिर आपका आता है अप्रैल के बाद मई, मई हमारा हो जाएगा, सॉरी, अप्रैल होता है, 5 दिन बचेंगे उधर, और आपका इसे शामिल करना है, तो 1 दिन इसका ले लेंगे। फिर आता है अप्रैल के बाद मई, मई हमारा होता है 31, और जून को है 17, तो 17 तो दिया हुआ है, 17 तारीख को, 17 जून तक को लेना है, शामिल करना है। तो हमारा हो गया आपका, इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 7 1 8, 8 1 9 और 5 14, हाथ में रहा 1, 3 1 4 और 1 5, 54, 54। यहाँ जो हमारा 25 अप्रैल था, तो 25 क्या है, 25 को शामिल करना है, 26 27 28 29 और 30, कुल कितने दिन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 दिन, इसीलिए ये इनका 6 दिन को शामिल किया है। अगला वीडियो आपको जल्द ही अपलोड किया जाएगा चैनल पर, और इस जो अपलोड की जाएगी वो होगी एसएससी स्टेनोग्राफर सीएमडी एग्जाम पे क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होगी। अब ये जो आपका टॉपिक है कैलेंडर, रीजनिंग का जो टॉपिक है कैलेंडर, इसमें अब क्या होगा कि ऑल 6 शिफ्ट के क्वेश्चन को लिए जाएंगे, क्योंकि ये थ्योरी का क्लास था हमारा। तो अब जो होंगी सभी 2024 वर्ष में पूछे गए प्रश्न, और 2023 वर्ष में पूछे गए प्रश्न, और 2022 में पूछे गए प्रश्नों को एक बार ऑल 6 शिफ्ट करके क्वेश्चन को लाया जाएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप रीड ब्लॉक ऑफिशियल करके भी सर्च कर सकते हैं, या @RBO स्टेनो करके भी आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल को। आपको लोगो आपको इस तरह का दिखेगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई कमेंट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, या अपना सुझाव अगर मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव मुझे दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।